नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है और समझना है और सीख के अपनी लाइफ को बदलना है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू लिव आवर लाइफ पीसफुली। अपनी लाइफ को पीसफुली कैसे जिएं, अपनी ज़िंदगी में शांति से कैसे जिएं। हाउ टू लिव आवर लाइफ पीसफुली, कैसे जिए शांति से, कैसे हम इस लाइफ को, इस ज़िंदगी को एक शांत मन से जिएं। क्योंकि शांत मन का मतलब होता है सुखी मन। शांति ही हमें सुख देती है, असली शांति ही हमें असली सुख देती है। तो शांति से जीना बहुत इंपॉर्टेंट है और वही आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हम अपनी लाइफ में शांति से जी सकते हैं, शांति कैसे आती है, इस बात को आपको समझना होगा। और शांति क्यों चली जाती है, क्यों हम अशांत हो जाते हैं, इस बात को गहराई से समझना होगा। पहले ये समझना होगा कि शांति क्यों चली जाती है, शांति क्यों चली जाती है, अशांत हम क्यों हो जाते हैं। इसको समझ लिया तो शांत तो आप ऑटोमेटिकली हो जाओगे, शांति तो अपने आप आ जाएगी जब अशांति के कारण को आप मिटा दोगे, हटा दोगे। समझो ध्यान से, शांति को लाना बड़ी बात नहीं है, अशांति के जो कारण है उनको हटाना है। क्योंकि अशांति के जो कारण है उनको हटा दोगे तो शांति तो है ही। शोर को हटा दोगे तो शांति तो है ही, साइलेंस तो है ही। साउंड को आप हटा दो तो साइलेंस को क्रिएट नहीं करना पड़ता है, शांति कोई लानी नहीं पड़ती, शांति तो होती है। अशांति जो फैला रही है वो चीजें, वो हमें हटानी है, वो चीजें हमें खत्म करनी है। अशांति का जो कारण है उसको हमें हटाना है। तो वो क्या है, क्या है लाइफ में अशांति का कारण? अनएक्सेप्टेंस। इस वर्ड को आपको समझना है, बड़ी गहराई से समझना है। क्या है अनएक्सेप्टेंस? अनएक्सेप्टेंस के कारण हम अशांत होते हैं, हमारा जो ये मन है ये अशांत होता है। हम लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम लाइफ को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपने माइंड को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम इसको अनएक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारते नहीं हैं। और इसी के कारण अशांति होती है, इसी के कारण अशांति पैदा होती है मन में। क्योंकि मन का जो स्वभाव है, जिंदगी का जो नेचर है, जिंदगी का जो स्वभाव है, जो तरीका है हमें सिखाने का, हमें इंसान बनाने का, हमें मजबूत बनाने का, उस तरीके को हम स्वीकारते नहीं हैं, जिसके कारण मन में अशांति पैदा होती है। समझो इस बात को, ध्यान से समझो। क्योंकि अगर ये समझ लिया ना तो आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आ सकता है, एक नई डायरेक्शन आपको मिल सकती है। ध्यान से समझना है। तो हम अशांत क्यों होते हैं? अनएक्सेप्टेंस के कारण, अस्वीकृति के कारण। किसको हम अनएक्सेप्ट करते हैं? एक तो लाइफ को करते हैं और दूसरा अपने माइंड को। पहले लाइफ की बात करते हैं। हम जिंदगी को कभी भी एज इट इज स्वीकार नहीं करते हैं, हमेशा बदलना चाहते हैं। ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो कब होगा, ये कब होगा, ये सब चलता रहता है। तो ऐसे माहौल में शांत कैसे रहोगे आप? स्वीकृति तो है ही नहीं, एक्सेप्टेंस तो कहीं है ही नहीं। सब कुछ बदलना चाहते हो, खुद को बदलना चाहते हो, लाइफ को बदलना चाहते हो, लोगों को बदलना चाहते हो, सब कुछ बदलना चाहते हो। कोई एक्सेप्टेंस लाइफ में है ही नहीं। और एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो सेटिस्फैक्शन कहाँ से होगा, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो पीस कहाँ से होगा, खुशी कहाँ से होगी। समझो ध्यान से, ये बड़ी गहरी साइकोलॉजी की बात मैं कह रहा हूँ। क्योंकि लोग फंस जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि वो दुखी क्यों हो लाइफ में। ये बड़ी गहरी बातें हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। हम ना लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जैसी लाइफ है उसको वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमेशा अस्वीकार करते हैं। जो भी होता है उसको अस्वीकार करते हैं, कभी भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं, कभी भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं, जिसके कारण अशांति पैदा होती है। क्योंकि जिस भी चीज़ को आप स्वीकार नहीं करोगे तो क्या होगा, अशांति पैदा होगी ही होगी। तो लाइफ में हम क्या अस्वीकार करते हैं, क्या चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं? लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लाइफ में कुछ भी बुरा होता है तो हम कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमेशा उसको अस्वीकार करते कि ये क्यों हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये सब बातें हम अपने आप से बोलते हैं जो कि सही नहीं है। हम लाइफ में जो कुछ भी बुरा होता है उसको कभी भी स्वीकार नहीं करते। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी, सबसे बड़ी गलती है।
जिसके कारण अशांति पैदा होती है, मन अशांत हो जाता है। क्योंकि लाइफ में अच्छा भी और बुरा भी होता है। लाइफ अच्छी नहीं होती है और लाइफ ना बुरी होती है, लाइफ अच्छी भी और बुरी भी होती है। आप अच्छे नहीं हो, आप बुरे भी नहीं हो, आप अच्छे हो और बुरे हो। मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं सिर्फ अच्छा नहीं हूँ और मैं सिर्फ बुरा नहीं हूँ, अच्छा भी बुरा भी। यही सब कुछ है, यही पूरी लाइफ है। यही होता था, यही होता है और यही होता रहेगा। लाइफ ऐसी थी, ऐसी है और ऐसी रहेगी। इस बात को आपको स्वीकार करना है। हजारों साल पहले भी लोग बुरे थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ठीक है, रामायण के टाइम में भी रावण था। ठीक है, महाभारत के टाइम में भी गलत लोग थे जिसके कारण महाभारत हुई। हजारों साल पहले की बात कर रहा हूं, हजारों साल पहले की बात। कृष्ण के टाइम की बात, जिस समय में भगवान थे उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं। उस टाइम में भी पाप था, बुराई थी, गलत होता था, आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा। इस बात को स्वीकार करना है। बुरा जो एक एक्सपेक्ट है ना लाइफ का, इसको स्वीकार करना है। ठीक है, कुछ भी बुरा हो तो मन को हल्का करने की कोशिश करनी है, उसको स्वीकार करके, उससे सीख के और आगे बढ़ के। क्योंकि सीखना है आपको अपने बुरे एक्सपीरियंसेस से। कुछ भी बुरा होता है ना आपकी लाइफ में तो उससे आपको सीखने को मिलता है और लाइफ का यही तरीका है हमें सिखाने का। लाइफ कैसे सिखाती है? बुरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू, बैड एक्सपीरियंसेस के थ्रू, फेलियर्स के थ्रू। हम लाइफ में कैसे सीखते हैं? अच्छी चीज़ों से थोड़ी ना सीखते हैं, अच्छी चीज़ों से थोड़ी ना हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। जब कुछ बुरा होता है, जब हम मुंह के बल गिरते हैं, तब जाके सीखते हैं। इस बात को याद रखना। कब सीखोगे आप लाइफ में? जब आप मुंह के बल गिरोगे, जब आप फेल होगे, जब आप बैड एक्सपीरियंसेस से गुजरोगे, तब जाके लाइफ से आप सीखोगे, तब जाके आप समझदार बनोगे। तो ये होगा लाइफ में, बुरे एक्सपीरियंसेस आएंगे लाइफ में। तो बुरे एक्सपीरियंस जब भी आए तो घबराना नहीं है आपको। आपको सीखना है कि ये कैसे हुआ, इस एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब इससे मैं क्या सीख सकता हूँ? ठीक है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ? इससे सीख के मैं कैसे अपने आप को बेटर बना सकता हूँ? इस एक्सपीरियंस से कैसे मैं अपने आप को बेटर बना सकता हूँ? क्या सीख के मैं अपने जीवन में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ? ये आपको समझना होगा। ऐसे करोगे तो बुरे एक्सपीरियंसेस भी आपको दुखी नहीं कर पाएंगे उतना। बुरे एक्सपीरियंसेस से भी आप सीखते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे, मैच्योर और स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। ये एक अच्छा तरीका है और बहुत बढ़िया तरीका है लाइफ को जीने का। आप बार बार लाइफ को कोसोगे नहीं, आप लाइफ से सीखोगे। बुरे एक्सपीरियंसेस को फिर आप कोसोगे नहीं अपनी लाइफ में, उनसे सीखोगे, उनको अपना गुरु मानोगे, उनसे सीखोगे, आप उनसे समझोगे, उनसे मैच्योर और स्ट्रॉन्ग बनोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे और ग्रेटफुल रहोगे वो सब जो आपके साथ हुआ उसके लिए। क्योंकि बुरा ही सिखाता है। जब भी कुछ बुरा होता है तो वहां से हम सीखते हैं, वहां से हम मजबूत बनते हैं, एक बेहतर इंसान बनते हैं। अच्छे से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। बुरे से ही तो सीखते हैं जो कुछ भी सीखते हैं, फेलियर से ही तो सीखते हैं जो कुछ भी सीखते हैं। तो फेलियर से या कोई भी बुरा एक्सपीरियंसेस लाइफ में आपके साथ होता है तो उसको अस्वीकार नहीं करना है, उसको स्वीकार करो। लाइफ ऐसी ही होती है, लाइफ में अच्छा भी होता है और लाइफ में बुरा भी होता है। तो अब आपके साथ लाइफ में बुरा हुआ है तो उस बुरे एक्सपीरियंसेस से आप सीखो, उसको एक्सेप्ट करो, समझदार बनो, उसको स्वीकार करो, उससे सीखो आप और मैच्योर बनो और आगे बढ़ो। तो ये हुई लाइफ की बात। ठीक है, लाइफ में जो भी बुरा एक्सपीरियंस आए आपके तो उसको स्वीकार करना है, उससे सीखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, यही मैं करता हूँ। किसी भी बुरे एक्सपीरियंसेस को कोसता नहीं हूँ। कभी ये लाइफ में नहीं कहता हूँ कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। अरे हो रहा है तो हो रहा है, सबके साथ होता है। किसके साथ बुरा नहीं होता है? किसकी लाइफ में बुरा नहीं होता है? किसकी लाइफ में बुरे एक्सपीरियंसेस नहीं आते? सबकी में आते हैं। अच्छा हो बुरा सही इंसान, हर एक इंसान की लाइफ में आते हैं। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, सबकी लाइफ में बुरे एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो आपकी लाइफ में भी आ सकते हैं, मेरी लाइफ में भी आ सकते हैं और आएंगे, क्योंकि नेचुरल है, लाइफ में अच्छा बुरा सब कुछ होगा। तो बुरे से सीखना है, समझदार बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना है और आगे बढ़ना है। तो ये आपको समझना है और सीखना है।
तो ये तो हुई लाइफ की बात। अब बात करते हैं मन की। मन को भी हम स्वीकार नहीं करते हैं, मन के बुरे थॉट को भी हम स्वीकार नहीं करते हैं। मन भी जब कुछ बुरा सोचता है तो उसे लड़ने लग जाते हैं, उससे डरने लग जाते हैं और बस मन करता है कि मन को पकड़ के उसकी धुलाई कर दे। जब भी मन कुछ बुरा सोचता है, उसको स्वीकार करना सीखना होगा। मन बुरा सोच सकता है, यही तो हमारी परेशानी है। मन अशांत क्यों हो जाता है? क्योंकि आप बुरे को स्वीकार नहीं करते हो। अच्छा जब मन में आ रहा है तो आप जल्दी से उसको स्वीकार कर लेते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप बड़े मज़े में हो जाते हो एकदम, कोई आपको चिंता नहीं है। मन सोचता रहे, अच्छा सोचता रहे पूरा दिन। लेकिन जब भी कुछ बुरा सोचेगा तो आपको दिक्कत होती है। आप उसको स्वीकार नहीं करते हो, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, जो कि गलत है। आपको एक्सेप्ट करना होगा, स्वीकार करना होगा। मन को एज़ इट इज़ स्वीकार करना होगा। एज़ इट इज़ मतलब क्या? मन के अच्छे और बुरे विचारों को स्वीकार करना होगा, क्योंकि मन में अच्छा भी आ सकता है और बुरा भी आ सकता है। मन में अच्छा भी आ सकता है और बुरा भी आ सकता है। अच्छे से अच्छा भी आ सकता है और बुरे से बुरा भी आ सकता है। वो बुरा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मन में वो आ सकता है। आपको स्वीकार करना है कि हाँ, ऐसा ही है मन। यही है मन का स्वभाव, कुछ भी सोचना, कुछ भी ला देना, कुछ भी विचार सोच लेना। यही है मन का स्वभाव। यही है मन का स्वभाव और यही आपको समझना है और स्वीकार करना है। मन में कुछ भी बुरा आए, क्या करना है? लड़ोगे क्या उससे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उससे लड़ना नहीं है। मन से लड़ना नहीं है। जब भी कुछ बुरा आए, बुरे से लड़ना नहीं है। स्वीकार करना है। अपने आप से कहना है, ठीक है, मन कुछ भी सोच सकता है, कोई बात नहीं। इतना अगर बोल दोगे अपने आप से, तो बुरा फिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर बुरा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपने उसको एनर्जी दी ही नहीं। आपने तो उसको स्वीकार कर लिया। आपने तो उसको स्वीकार कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब वो ना तो आपको डरा सकेगा, ना तो आपको परेशान कर सकेगा, क्योंकि परेशान कब करता है? जब हम डरते हैं या हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। सीधी-सी बात है। तो आप ना तो उससे डरे और आपने वो स्वीकार भी कर लिया। अब वो आपको क्या परेशान करेगा और वो क्या आपको डराएगा? ना वो आपको परेशान कर पाएगा, ना वो आपको डरा पाएगा। तो कैसे हम ये कर सकते हैं? स्वीकृति के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ। तो लाइफ को भी और मन को भी स्वीकार करना है। लाइफ को भी और मन को भी स्वीकार करना है एज इट इज। जो भी हो उसको स्वीकार करो। लाइफ में जो भी हो, अच्छा बुरा स्वीकार करो। मन में जो भी आए, अच्छा बुरा स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। क्योंकि लाइफ में अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इस मन के अंदर, इस बाहर की दुनिया के अंदर भी अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, और इस मन की दुनिया के अंदर भी अच्छा हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो जो भी हो उसको स्वीकार करो। स्वीकार करोगे तो परेशानी नहीं होगी, चिल रहोगे, मस्त रहोगे, मज़े में रहोगे, शांत रहोगे और खुश रहोगे, क्योंकि शांत इंसान ही खुश रह सकता है। शांत इंसान ही खुश रह सकता है। अशांति अगर मन में होगी तो खुशी को तो भूल जाओ। अशांत मन खुश कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो खुश रहना तो शांति बहुत ज़रूरी है। शांत मन ही खुश रह सकता है। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत अच्छा कुछ आपने आज सीखा होगा और समझा होगा, और आप इस चीज़ को अपने जीवन में लाओगे, उतारोगे और आगे बढ़ोगे और खुश रहोगे और अपने मन को शांति आप दोगे। अपने मन में आप शांति लाओगे, अपने मन को शांत बनाओगे। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है और आपको आज बहुत कुछ अच्छा सिखाया है। तो आज के लिए इतना ही। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, शांत रहिए। कैसे रहोगे? स्वीकृति से, एक्सेप्टेंस के साथ। ठीक है? एक्सेप्टेंस के साथ आप खुश रह सकते हो और शांत रह सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। हँसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो, मेहनत करो लाइफ में। दुखी नहीं होना है, खुश रहना है, आगे बढ़ना है, मुस्कुराते रहना है। दर्द को भी स्वीकार करना है, सुख को तो हम स्वीकार करते ही हैं। दर्द को भी स्वीकार करो, दर्द में भी सीखो आप। सीखो और आगे बढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो।